अस्सलाम वालेकुम। जमाइका। पहले हम इस कंट्री को ज़रा नक्शे पर जान लेते हैं। जमाइका कैरिबियन सी में वाक़या है। अब ये कैरिबियन सी क्या है? तो भाई देखो, असल में ये अटलांटिक ओशियन ही है, पर ये उसके एक छोटे से हिस्से को नाम दे दिया गया है कैरिबियन सी। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये कैरिबियन सी में वाक़या है, या यूँ भी कह सकते हैं कि अटलांटिक ओशियन में। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि जमाइका के इर्द-गिर्द और कोई भी दूसरा कंट्री नज़र नहीं आ रहा। तो भाई देखो, असल बात ये है कि ये कंट्री किसी भी दूसरे कंट्री के साथ अपना ज़मीनी बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो अगर बात की जाए कि पानी के रास्ते से कौन-सा ऐसा कंट्री है जो इसको ज़रा नज़दीक पड़ता होगा, तो वो है क्यूबा, और ये तकरीबन इससे 145 किलोमीटर की दूरी पर है। हम इस समंदर के पानी के रास्ते से जमाइका से क्यूबा जा सकते हैं। जमाइका कंट्री असल में एक आइलैंड कंट्री है, यानी एक जज़ीरा नुमा कंट्री है। ये असल में एक जज़ीरा है जिसको हम कंट्री बोलते हैं। ग्रेटर एंटीलीज और लेसर एंटीलीज, ये भी असल में नाम दिए गए हैं कुछ आइलैंड्स को। तो जमाइका ये जजीरा नुमा मुल्क ग्रेटर एंटीलीज में आता है। अगर आप ग्रेटर एंटीलीज और लेसर एंटीलीज के बारे में जानना चाहते हो तो इस पर पहले मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के एंड पर आपको ये भी मिल जाएगी। तो खैर, अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अब शायद कभी आपने ये सुना हो कि समंदर के पानी के अंदर पहाड़ भी होते हैं। तो जी हाँ, यहाँ समंदर के अंदर पानी में पहाड़ तो हैं, पर जो पहाड़ों की पीक्स है ना, या यूँ कह सकती है उस पहाड़ों की चोटियां वो ऊपर की तरफ आ रही हैं, तो जिनके ऊपर ये आइलैंड बना हुआ है जमाइका, ये जजीरा बना हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये कंट्री असल में पहाड़ों की चोटियों पर है बना हुआ का, और वो पहाड़ समंदर के अंदर हैं असल में। तो भाई देखो, अब ज्यादा तो मैं गहराई में जियोपॉलिटिक्स की बात नहीं करने वाला, पर फिर भी हमें जरा मोटा मोटा पता होना चाहिए। जमाइका आइलैंड कंट्री की बात की जाए तो आज से कई साल पहले, यानी 600 सीई कॉमन एरा, अगर हम आसान तरीके से बात करें तो 600 सीई का मतलब ये बनता है कि 6वीं सदी का आखिरी साल। तो यहाँ पर जो लोग रहते थे ना, अरावाक्स, और फिर 1494 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने यहाँ पर पाँव रखा, यानी वो यहाँ पर पहुंचा। तो फिर इसके बाद स्पेन ने अपनी कॉलोनी बनाई यहाँ पर। स्पेनिश लोगों ने यहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया, और स्पेन ने तकरीबन 150 साल तक यहाँ पर रूल किया। इसके बाद ब्रिटिश ने ये कंट्रोल ले लिया 1655 में, और फिर जाहिर है ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर कंट्रोल किया या रूल किया, और फिर ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर शुगर की प्लांटेशन भी काफी ज्यादा की। ये जो गन्ने की फसलें होती है ना, इनको काफी ज्यादा लगाया। अफ्रीकन लोगों को स्लेवरी, गुलामी के तौर पर भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया, पर इस स्लेवरी को या इस गुलामी को खत्म कर दिया गया 1834 में। अब क्योंकि यहाँ पर फिर ब्रिटिश ने रूल किया, तो जमाइका कंट्री ने अपनी आजादी ली ब्रिटिश से 6 अगस्त 1962 में। तो इस तरीके से ये जमाइका कंट्री एक आजाद मुल्क बन गया। जमाइका में एक खास किस्म की माउंटेन चेन है, या पहाड़ों की चेन है, जिसको हम बोलते हैं ब्लू माउंटेन्स। तो जी हाँ, इनको नीले पहाड़ तो बोला जाता है, पर ये नीले होते नहीं है, पर हमें दूर से देखने में कभी कभार ये नीले लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से, या यूं भी कह सकते हैं माहौल की, एनवायरनमेंट की वजह से, या ये जो हवा नहीं होती, जो आबो हवा, इसकी वजह से वो इस तरीके से कि ये जो पहाड़ों की चेन है ब्लू माउंटेन्स, कभी कभार इन पहाड़ों की चोटियों के पास मिस्ट होती है, या यूं कह सकते हैं कि ये जो बुखारात नहीं होते पानी के, या धुंध होती है हल्की हल्की, तो उसकी वजह से हमें एक ग्रीनिश ब्लू कलर नजर आता है, या यूं कह सकते हैं कि ये देखने में हमें एक ब्लू टिंट लगता है। पहाड़ों की इन चोटियों के आसपास हवा में हमें हल्का फुल्का नीला रंग देखने को मिल जाता है, इसलिए इन पहाड़ों को ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। हालांकि ये पहाड़ नीले रंग के नहीं हैं। अब जैसा कि आप जानते हो, जमाइका के चारों तरफ पानी ही पानी है समंदर का, तो इसलिए इसकी कोस्ट लाइन की लंबाई है तकरीबन 1022 किलोमीटर। कोस्ट लाइन का मतलब ये होता है कि ये जो बीचेस होती है ना, समंदर का जो साहिल होता है, जहाँ से कंट्री की बाउंड्री, जमीन और पानी आपस में मिलता हो, इसको हम कोस्ट लाइन बोलते हैं। तो ये तकरीबन है 1022 किलोमीटर। रेगाई म्यूजिक, हो सकता है कि मैंने सही तरीके से प्रोनाउंस ना किया हो रेगाई म्यूजिक, पर ये असल में म्यूजिक की एक किस्म है। तो ये म्यूजिक भी यही जमाइका से ही ओरिजिन हुआ था, और यहाँ के एक जाने माने सिंगर भी थे, बॉब मार्ले। अब ये रेगाई म्यूजिक मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं सुनवा सकता, तो आप यूट्यूब पर जाकर इसको सर्च कर सकते हो, रेगाई म्यूजिक बॉब मार्ले। जमाइका को घर माना जाता है दुनिया के फास्ट स्प्रिंटर्स को भी लेकर। अब ये फास्ट स्प्रिंटर्स क्या होते हैं? ये असल में एथलीट्स होते हैं, या खिलाड़ी होते हैं, जो रनर होते हैं। ये होता है इस तरीके से, ये जैसा कि आप देख रहे हो रेस में भागकर हिस्सा लेते हैं, तो इनको हम बोलते हैं स्प्रिंटर्स। तो दुनिया के सबसे तेज खिलाड़ी स्प्रिंटर्स भी जमाइका से ही हैं, और दो के मैं आपको नाम भी बोल देता हूँ यहाँ पर, यूसेन बोल्ट और शैली एन फ्रेसर प्राइस।
ये इनके फास्टेस्ट स्प्रिंटर्स माने जाते हैं। आयान फ्लेमिंग, ये एक फार्मर ब्रिटिश नेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर था जो कि बाद में ऑर्थर बन गए थे और बहुत ही ज्यादा फेमस नॉवल जेम्स बॉन्ड वो भी आयान फ्लेमिंग ने यहाँ जमाइका में बैठकर ही लिखा था। तो असल में कुछ वेकेशंस चल रही थी आयान फ्लेमिंग यानी आयान फ्लेमिंग छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे जमाइका में, तो उन्होंने यहाँ पर फिर इस नॉवल को लिखा जेम्स बॉन्ड को। तो मतलब ये हुआ कि जेम्स बॉन्ड नॉवल जमाइका में लिखा गया है। वाइल्ड लाइफ, जमाइका में काफी मुख्तलिफ किस्म की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। एक बटरफ्लाई तितली जिसको बोलते हैं होमरस स्वेलोटेल या फिर इसको जमाइकन स्वेलोटेल भी बोला जाता है। इस तितली की ये खास बात है कि ये दुनिया की बड़ी तितलियों में से एक तितली है और इसका विंग स्पैन यानी जब ये तितली अपना पर खोलती है ना तो इसका साइज तकरीबन 6 इंच होता है। यहाँ पर तकरीबन 250 परिंदों की स्पीशीज पाई जाती हैं। यहाँ एक सांप पाई जाती हैं। तो दुनिया के छोटे परिंदों में से एक छोटा परिंदा भी यहाँ पर पाया जाता है और इसकी लेंथ है तकरीबन 2.5। यहाँ पर और भी मुख्तलिफ किस्म के परिंदे पाए जाते हैं जैसा कि जमाइकन टॉडी बर्ड या फिर डॉक्टर बर्ड। इसके अलावा जमाइकन बोआ स्नेक, ये एक सांप की किस्म है, ये पीले रंग का होता है। या फिर जमाइकन लाफिंग फ्रॉग, ये भी एक मेंढक है। इग्वाना, अब ये छिपकली की एक किस्म होती है, वो भी जमाइका में पाई जाती है। और जाहिर है मगरमच्छ तो है ही। अब क्योंकि जमाइका चारों तरफ से समंदर के पानी से घिरा हुआ है, मैरीन लाइफ की बात करनी तो बनती है। तो जी हाँ, यहाँ पर काफी मुख्तलिफ किस्म की मैरीन लाइफ पाई जाती है जैसा कि मैनएटी। अब ये भी एक असल में एनिमल होता है पानी का, इसको सी काओ भी बोलते हैं यानी कि समंदर की गाय। तो ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। डॉल्फिन फिश भी पाई जाती है, पैरट फिश भी पाई जाती है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म की मछलियां हैं। अगर मैं एक एक के नाम लूंगा तो ये वीडियो खामखा की लंबी होती जाएगी। और यहाँ पर हमें समंदर के पानी में कोरल रीफ भी देखने को मिल जाता है। अब ये क्या है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक किस्म का स्ट्रक्चर होता है जो समंदर के अंदर पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं कोरल रीफ। फेस्टिवल्स, जमाइका का एक मशहूर रेगाई म्यूजिक है, तो यहाँ पर एक रेगाई सम फेस्ट, ये भी एक फेस्टिवल होता है जो लोग काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं। इसके अलावा जमाइका कार्निवल, ये भी एक फेस्टिवल है। जमाइका कार्निवल फेस्टिवल में ये होता है कि मुख्तलिफ कल्चर के लोग मिलकर पार्टी करते हैं और असल में यूनिटी दिखाने के लिए कि मतलब हम इकट्ठे हैं, साथ हैं। और जाहिर है यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे तो मनाया ही जाता है 6 अगस्त को हर साल। खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की डिशेज खाई जाती हैं, पर इनकी नेशनल डिश है एकी साल्ट फिश। क्योंकि जमाइका के इर्द गिर्द पानी ही पानी है समंदर का, तो यहाँ पर सी फूड काफी ज्यादा शौक से खाई जाती है। तो इसलिए एकी एंड साल्ट फिश, इस डिश में कॉड फिश का इस्तेमाल किया जाता है। कॉड फिश असल में मछली की एक किस्म होती है। इसके अलावा कुछ सब्जियों का भी इस्तेमाल किया जाता है, कुछ पेपर्स, ये जो मिर्चें वगैरह होती हैं, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। टोमेटोज को डाला जाता है और कुछ मसाले वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इस डिश को स्पाइसी बनाया जा सके। कैलालू, ये भी एक डिश है यहाँ की काफी मशहूर, जिसमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल किया जाता है और पालक का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको कुछ इसी तरीके से बनाकर खाया जाता है। तो मतलब ये असल में एक सब्जी वाली डिश होती है कैलालो। जर्क चिकन, इसके नाम से भी जाहिर हो जाता है कि इसमें चिकन का गोश्त भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा बीफ मीट भी इस्तेमाल किया जाता है या फिर पोर्क का मीट भी हो सकता है। गार्लिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिंजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिश असल में एक गोश्त वाली डिश है जिसको गोश्त खाने का शौक हो। बनाना ब्रेड, असल में ये एक किस्म की रोटी होती है और इसमें केले का इस्तेमाल किया जाता है इसको मीठा करने के लिए। इसके अलावा इसमें जिंजर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थोड़ी बहुत हम यूँ कह सकते हैं कि एक मीठी डिश बन जाती है। टोटो, ये एक छोटा सा एक कोकोनट केक होता है या यूं कह सकते हैं कि इस केक में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये असल में जमाइका का एक डेजर्ट है या यूं कह सकते हैं कि जमाइकन डेजर्ट। तो टोटो भी असल में एक मीठी डिश है। ड्रिंक की बात की जाए तो यहाँ की ब्लू माउंटेन कॉफी काफी ज्यादा मशहूर भी है और एक्सपेंसिव भी है। असल में ये होती एक कॉफी ही है, पर इसको ब्लू माउंटेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस कॉफी को जो ग्रो करवाया जाता है ना, तो जो ब्लू माउंटेन्स है, जहाँ पर ब्लू माउंटेन्स पहाड़ों की चेन है, उस इलाके से असल में ये कॉफी आती है। इसको जरा थोड़ा सा ऊंचाई पर ही ग्रो करवाया जाता है इस कॉफी को, पहाड़ों के पास। अब क्योंकि ये नीले पहाड़ों के इलाके से आती है ये कॉफी, तो इसलिए इसको ब्लू माउंटेन कॉफी बोला जाता है। जमाइका में हमें यूनिक स्टाइल का आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये जो इमारतें होती है ना, इनकी जो बनावट होती है या जो डिजाइन होता है, इसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं।
और ये ब्लेंड्स है, या यूँ कह सकते हैं कि ये मिक्स है अफ्रीकन आर्किटेक्चर का, यूरोपियन आर्किटेक्चर का और एशियन आर्किटेक्चर का। इन सबको मिक्स करके कलरफुल किस्म की इमारतें यहाँ पर बनाई जाती हैं और मुख्तलिफ आर्किटेक्चर को मिक्स करके ये इमारतें बनाई जाती हैं। जमैका की टोटल पॉपुलेशन 2025 के मुताबिक 2.8 मिलियन है। यहाँ का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर किंगस्टन है। अब क्योंकि ये एक आज़ाद कंट्री है तो यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री निज़ाम है, या यूँ कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। यहाँ पर 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, इंग्लिश और जमैकन पैटियोज। यहाँ का लिटरेसी रेट है तकरीबन 89%, यानी 89% यहाँ के ऐसे लोग हैं जो पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। रिलीजन की बात की जाए तो जी हाँ, यहाँ पर जमैका में लोग रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं। तो मेनली तो यहाँ पर क्रिश्चियन है, इसके अलावा रोमन कैथोलिक भी हैं, इस्लाम भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई रिलीजन नहीं। और अब आखिर में हम जमैका के झंडे का मतलब भी समझ लेते हैं। अगर हम इस फ्लैग में देखें तो हमें काला रंग भी नजर आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है लोगों की क्रिएटिविटी और स्ट्रेंथ को। गोल्ड या फिर ये पीला रंग रिप्रेजेंट करता है सनलाइट को, और जो सब्ज रंग है ये रिप्रेजेंट करता है होप और एग्रीकल्चर को, यानी उम्मीद और यहाँ की जरखेज जमीन को। तो मतलब तकरीबन ये बनता है कि द सन शाइन्स, द लैंड इज ग्रीन एंड द पीपल आर स्ट्रॉन्ग एंड क्रिएटिव, कि सूरज की रोशनी चमक रही है, जमीन सरसब्जो शादाब है और यहाँ के लोग काफी बहादुर और क्रिएटिव हैं। और अब बिल्कुल ही आखिर में हम जमैका वर्ड का मतलब भी समझ लेते हैं। जमैका वर्ड आया है असल में जेमाका से और इसका मतलब बनता है लैंड ऑफ वुड एंड वाटर। तो खैर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो, कोई सवाल भी पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।